नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग को साइंस थ्योरी बुक पढ़ाने वाले 5th एडिशन का जो SK झा सर के द्वारा लॉन्च किया गया उस बुक को आज हम पढ़ाने वाले। प्यारे दोस्तों, इसमें हम 4 क्लास ले चुके हैं, 4 क्लास ले चुके हैं, ठीक है। 4 क्लास ले चुके हैं, उसमें से कुछ टॉपिक्स 4 क्लास में था। चौथा चैप्टर में उत्तक हम पढ़ा रहे थे। उत्तक में कुछ चैप्टर क्वेश्चन छूट गया था, आधा पढ़ाए थे, आधा छूट गया था। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ से छूट गया था, ठीक है। और वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लगता है कि हम ऐसे ध्यान में नहीं है, लेकिन हम यहाँ से पढ़ा देते हैं। चौथा नंबर छूट गया है, जहाँ तीसरा नंबर पेशी उत्तक से, कहाँ से हम पेशी उत्तक से पढ़ा देते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ से क्वेश्चन छूटा था। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग को रेगुलर जो है इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग रेगुलर क्लास करने के लिए पर डे आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेट मिलता है प्यारे दोस्तों। लाइक करने से कुछ होता नहीं है, ना आपको नुकसान होने वाला है, ना हमको नुकसान होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। तीसरा नंबर में क्या है प्यारे दोस्तों? तो तीसरा नंबर है बायो का थ्योरी बुक है और SK झा सर के द्वारा बुक लॉन्च किया गया है, जो 5th एडिशन का है, ठीक है। पेशी उत्तक क्या है? पेशी उत्तक है क्या है? मस्कुलर टिश्यू। इस उत्तक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? पेशी उत्तक जो है, पेशी उत्तक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है, जिससे मायोसाइट कहा जाता है। क्या? मायोसाइट कहा जाता है। इसलिए मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। अगला है, इस उत्तक के द्वारा शरीर के सभी मांसपेशियाँ, इस उत्तक के पेशी उत्तक के द्वारा शरीर की सभी मांसपेशियाँ 639 निर्मित होते हैं। शरीर में कितने हैं? 639 जो है मांसपेशियाँ निर्मित होते हैं, उपस्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुणों के आधार पर पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। गुणों के आधार पर पेशी उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अरेखित अनैच्छिक चिकनी पेशी उत्तक, ठीक है। तो चलिए आगे। इस प्रकार के उत्तक में धारियाँ या रेखाएँ, इस प्रकार के उत्तक में धारियाँ या रेखाएँ नहीं पाई जाती है। क्या? नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन, अगला है, यह उत्तक हमारे इच्छा के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। यह उत्तक जो है हमारे इच्छा के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। इस प्रकार के पेशी उत्तक का सतह चिकना होता है। क्या होता है? पेशी उत्तक का जो है सतह होता है वो चिकना होता है। क्या होता है? चिकना होता है। जैसे में फूड पाइप जो होता है आहार नली, या ब्लड वेसल्स। क्या है? वेसल्स। बी में है, ए का हो गया बी में क्या है? रेखित या ऐच्छिक कंकालीय पेशी उत्तक। रेखित या ऐच्छिक या कंकालीय पेशी उत्तक सभी एक नाम है, ठीक है। सभी एक ही चीज़ हुआ। आगे चलते हैं। इस प्रकार के पेशी उत्तक में रेखाएं या धारियाँ पाई जाती है। इस तरह की जो है रेखाएं, इस तरह की प्रकार के पेशी उत्तक में रेखाएं या धारियाँ पाई जाती हैं। अगला है, यह उत्तक हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। यह उत्तक जो है कंकालीय पेशी उत्तक जो है हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार के पेशी उत्तक हड्डियों से जुड़े होते हैं। कंकालीय पेशी उत्तक जो है हड्डियों से जुड़े होते हैं। किससे? हड्डियों से, ठीक है। हड्डियों से कंकाली उत्तक जो है
कंकाली पेशी ऊतक हड्डी से जुड़े होते हैं। इससे मांसपेशी में थक्का होती है, मांसपेशी में क्या थकान होती है, जैसे हाथ पाँव की मांसपेशियाँ, चेहरे की मांसपेशियाँ। ठीक है, अगला क्या है, हृदय पेशी ऊतक। हृदय पेशी ऊतक कार्डिक क्या है, कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। यह ऊतक शाखाओं में विभाजित होती है। किसमें? शाखाओं में विभाजित होती है। ठीक है, इस प्रकार के पेशी ऊतक में रैखिक तथा अरैखिक दोनों प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन? जो हृदय पेशी ऊतक है, इस ऊतक में रैखिक तथा अरैखिक दोनों प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है। रैखिक अरैखिक दोनों प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है हृदय पेशी ऊतक में। आगे है, यह हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होता है। यह जो है हृदय पेशी ऊतक हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होता है, जैसे हृदय से संबंधित मांसपेशियाँ। नेक्स्ट है, नोट में पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट अगला है चौथा नंबर, तंत्रिका ऊतक। क्या है? तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। क्या है? नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका द्वारा, किसके द्वारा? कोशिका के द्वारा ऊतक होता है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, जिससे हम न्यूरॉन कहा जाता है। क्या? न्यूरॉन कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, अगला ये क्या है प्यारे दोस्तों? न्यूरॉन है। क्या है? ये न्यूरॉन है। चलिए आगे, क्या है? न्यूरॉन का मुख्य भाग साइटोन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन आएगा कि न्यूरॉन का मुख्य भाग क्या कहलाता है? साइटोन कहलाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। साइटोन में क्या पाया जाता है? केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या? केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। अगले हैं, साइटोन में दानेदार संरचना पाई जाती है। क्या? दानेदार संरचना पाई जाती है, जिससे निसिल क्या है? निसिल ग्रैन्युअल्स कहा जाता है, जिसका रंग ग्रे होता है। क्या होता है? ग्रे होता है। अगला है, साइटोन का नीचे वाला भाग एक्सॉन कहलाता है। क्या है? एक्सॉन कहलाता है, जिसका रंग सफ़ेद होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोन के चारों तरफ धागानुमा संरचना दिखाई देता है, जिससे क्या है? डेंड्रॉन। क्या है? डेंड्रॉन कहा जाता है। डेंड्रॉन जब शाखाओं में विभाजित हो जाता है, तब उसे डेंड्रिटिस कहा जाता है। क्या? डेंड्रिटिस कहा जाता है। आगे डेंड्रॉन तथा डेंड्रिटिस की मदद से न्यूरॉन सूचनाओं को ग्रहण करता है, इसलिए इसे रिसेप्टर कहा जाता है। क्या? रिसेप्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सॉन के ऊपर कोशिकाओं का आवरण होता है। किसका? कोशिकाओं का आवरण होता है। किसका? कोशिकाओं का, जिससे माइलिन क्या है? माइलिन शेथ। क्या है? SHEATH शेथ कहा जाता है। ठीक है, अगला है, दो माइलिन। क्या है? दो माइलाइन MYLINE माइलाइन शेथ के बीच। क्या है? शेथ के बीच कुछ खाली जगह होती है। क्या होती है? खाली जगह होती है। उससे नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं उद्दीपन तथा चालकता में काफ़ी विकसित होती है। क्या होती है? काफ़ी विकसित होती है। नेक्स्ट, परीक्षा दृष्टि कंडरा गति में सहायक होती है। कंडरा गति में सहायक होती है। भूरी वसा में सामान्य वसा से अधिक ऊर्जा होता है।
लसिका हानिकारक जीवाणु मृत कोशिका अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके उन्हें नष्ट करता है। क्या करता है? उन्हें नष्ट करता है। अगला है संवहन ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी स्रावित करके शरीर को जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों से रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मा स्वयं निर्जीव होता है। प्लाज्मा जो है स्वयं क्या होता है? सजीव होता है या निर्जीव? निर्जीव होते हैं, परंतु इसमें असंख्य जीवित कोशिका भ्रमण करती है। असंख्य जीवित कोशिका क्या करता है? भ्रमण करती है। निर्जीव होते हुए भी इसमें जो है असंख्य जीवित कोशिका भ्रमण करती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट औतिकी। क्या है? औतिकी मतलब हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? औतिकी किसे कहते हैं या हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? ऊतक को टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? औतिकी कहते हैं। टिश्यू के अध्ययन को औतिकी कहा जाता है। ठीक है। ऐसी समान कोशिकाओं के समूह को जो कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए अवशिष्ट क्या है? विशिष्टीकृत होती है, क्या कहलाता है? तो ऊतक, टिश्यू कहलाता है। ऐसी समान कोशिकाओं के समूह को जो कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होती है, क्या कहलाते हैं? ऊतक, टिश्यू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। नेक्स्ट रुधिर एवं कोशिकाओं। रुधिर मतलब रक्त। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से होता है ना? टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से होता है रक्त आदान प्रदान। ठीक है। ठोस ठोस अंतरांगों अंतरांगों जिन्हा किडनी यकृत तिल्ली आदि पर किस ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है? इपिथीलियम का होता है। किसका? इपिथीलियम का होता है। अगले क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की एपिडर्मिस भ्रूणीय परिवर्धन के किस जनन स्तर से विकसित होती है? तो एक्टोडर्म से। किसे? एक्टोडर्म से। अगला क्वेश्चन है एपिथीलियम ऊतक भ्रूणीय परिवर्धन के किस जनन स्तर से विकसित होता है? तीनों प्राथमिक जनन स्तरों एक्टिडोर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म से होता है। याद आ गया? अगला है प्यारे दोस्तों एंडोथीलियम कैसी कोशिकाओं की बनी होती है? एंडोथीलियम जो है कैसी कोशिका की बनी होती है? तो सल्की की। किसकी? सल्की की बनी होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। किसका? ओसिन का बना होता है। नेक्स्ट अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट्स होते हैं। अगला है कंडरा। क्या है? कंडरा या टेंडन किसकी बनी होती है? तो केवल कोलेजन कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। किसके? कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। अगला है पैरों में मोच है ना? पैरों में मोच
किसके कारण होता है? तो पैरों में मोच जो होता है किसके कारण होता है? तो स्नायु है ना, लिगामेंट्स के टूटने के कारण होता है, पैरों में मोच हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विलियम में रखने से अस्थि पर लगे पेशी तंतु आदि घुल जाते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्नायुओं में होते हैं, स्नायुओं में लिगामेंट्स में होते हैं क्या? पीले एवं श्वेत तंतु होते हैं। क्या होते हैं? पीले एवं श्वेत तंतु होते हैं। नेक्स्ट है, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उत्तक द्रव से रुधिर में लाने का कार्य कौन करता है? कुछ अपशिष्ट पदार्थों को उत्तक द्रव से रुधिर में लाने का कार्य कौन करता है? तो लसिका करता है। कौन? लसिका। नेक्स्ट, आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण विली द्वारा होता है। किसके द्वारा? विली द्वारा होता है। तथा यह कौन सा उपकला कोशिका है? स्तंभाकार उपकला है। क्या? स्तंभाकार उपकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, चिकनी पेशियाँ एवं हृदय पेशियाँ उदाहरण है। चिकनी पेशियाँ एवं हृदय पेशियाँ उदाहरण है अनैच्छिक पेशियाँ का। किसका? अनैच्छिक पेशियाँ का। चलते हैं प्यारे दोस्तों, थ्योरी का क्लास समाप्त हो चुका है और आप लोग को बारी अब आ चुका है ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग देखते हैं कि कितना आप लोग आंसर सही दे पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग सही दीजिएगा तो हम समझेंगे कि आप लोग का तैयारी अच्छा हो चुका है और आप लोग समझे हैं बहुत अच्छे ढंग से। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, अब हम पहला ऑब्जेक्टिव सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं और भरपूर मात्रा में आप लोग इसका सपोर्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को और आप लोग आंसर दे पाइएगा। ठीक है, और फटाफट आप इस सब क्वेश्चन को हम थोड़ा तेज़ रफ्तार में हम खींचेंगे, तो आप लोग फटाफट आंसर इसका देते चलिए। और आप लोग को प्यारे दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे आपको जैसा ही वीडियो हम यहाँ से पढ़ा के अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पहुंच सके, सबसे पहले आप ही के पास पहुंच सके। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों हैं, मेरे प्यारे फ्रेंड हैं, वो सभी लोग आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, एक भी आप लोग जो है जितने भी हैं वो आप लोग छोड़िएगा नहीं। लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं जाने वाला है। प्यारे दोस्तों, लाइक करने से मेरा मोटिवेट क्या होता है, मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों को पढ़ाने का उत्सुक होता है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। देखते हैं कि आज का लाइक कितना आता है। इसमें हज़ारों बच्चा देखते हैं लेकिन लाइक कुछ ही कर पाते हैं। 30, 40, 50 बच्चा लाइक कर पाते हैं, 20 बच्चा, 30 बच्चा, 50 बच्चा लाइक कर पाते हैं। बहुत सारा बच्चा नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख लेते हैं। लेकिन लाइक करने से क्या जाता है, आपको कुछ घाटा नहीं है। एक लाइक करिएगा तो क्या होता है, हमको और मनोबल बढ़ेगा और अच्छे अच्छे बुक आपको प्रोवाइड कराएंगे और पढ़ाएंगे। और PDF, प्यारे दोस्तों, अगर PDF लेना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। आपको हम सभी जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं उस सभी का हम वहां पे क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के क्या है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में सफ़ेद ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? समझते चलिएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं? क्या होती है? श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खोपड़ी, ऑप्शन बी कांख, ऑप्शन सी ओठ, ऑप्शन डी हथेलिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ओठ। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है?
श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। तो ओंठ आपका सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, ओंठ। तो सभी लोग आंसर सही दिए हैं, ओंठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2 नंबर, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा, क्या बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? आपका ऑप्शन ए प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, बी गैसीय विनिमय, क्या है विनिमय, सी जल संवहन, डी वाष्पोत्सर्जन। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, जल संवहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फ्लोएम में पाए जाने वाले, क्या है फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं, कौन है? आपका ऑप्शन ए सहचर कोशिकाएं, बी फ्लोएम तंतु, सी फ्लोएम मृदुतक, डी चालनी नलिका। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लोएम तंतु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है? एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाती है तो वह कैसी दिखाई देगी? रंगीन उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर एसएससी जेईई 2020 में ग्रुप डी में क्वेश्चन 7-10-2022 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में भी और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, देख लीजिए। क्या है? ऑप्शन है चित्र डी की तरह, चित्र जो है डी की तरह। ऑप्शन बी है चित्र ए की तरह, चित्र सी की तरह, चित्र बी की तरह, है ना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्र ए की तरह, है ना? चित्र ए की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भीति नहीं होती है? कोशिका भीति नहीं होती है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए वाहिनिकाएँ में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 अगला है, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्र मतलब अगला भाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ऐसा किस कारण होता है? आपका ऑप्शन ए एधा कैबियम के कारण, बी शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण, सी पार्श्वीय विभाज्योतक के कारण, अंतर्वेशीय विभाज्योतक। आपका सही जवाब डी हो जाएगा, अंतर्वेशीय विभाज्योतक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अशुद्ध वाक्य को चुनिए। अशुद्ध को चुनना है, शुद्ध को नहीं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि रुधिर के आधात्री मैट्रिक्स में प्रोटीन, लवण और हार्मोन होते हैं। बिल्कुल सही है। 2 अस्थियाँ स्नायु की वजह से जुड़ी होती है। बिल्कुल सही है। कंडरा रेशेहीन एवं कमजोर फ्रेजाइल उत्तक होते हैं, नहीं, गलत है। उपास्थि संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, सही है। और ये भी सही, ये भी सही। तो अशुद्ध वाक्य को चुनिए, तो अशुद्ध क्या है? सी है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है पुराने जाइलम। क्या है? पुराने जाइलम में किस प्रकार के, पुराने जाइलम मतलब ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? बीपीएससी में पूछा गया है और ग्रुप डी में, है ना? तो पुराने जाइलम, ओल्ड जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए रेजिन और गेंद। क्या है? रेजिन और गोंद। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तने की परिधि निम्नलिखित में से तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तने की पौधे जो है किसके कारण बढ़ती है? तो ऑप्शन ए शीर्ष अस्थ विभाज्योतक, बी पार्श्व विभाज्योतक। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, पार्श्व विभाज्योतक। क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय पादपों में जल हवास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? ऑप्शन ए उपत्वचा के कारण, क्यूटिकल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 11 नंबर में। आंत्र क्या है? आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? आंत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। आंत्र जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। और उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन है स्तरित सल्की उपकला नहीं होगा। ऑप्शन बी स्तंभाकार उपकला ऑप्शन सही भी है, स्तंभाकार उपकला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 12 नंबर। मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। मानव शरीर में वसा जो है किस में भंडारित होती है? निम्नलिखित में भंडारित होती है। किस में? तो घनाकार उपकला में नहीं, इसमें नहीं होगा। तो किस में? वसा उत्तक। हाँ बिल्कुल सही, वसा उत्तक में होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। मृदुतक क्या है? मृदुतक पेरेन्काइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक है ना, क्लोरेन्काइमा और वायु तक एरेन्काइमा क्यों कहा जाता है? SSC GD और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्यों कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो देख लीजिए, डी तक हो गया। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हरित उत्तक। और यह पौधों को सहारा देता है वायु तक। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपका सही जवाब बी हो जाएगा, हरित उत्तक। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु तक, इसमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है? कौन? तो आपका ऑप्शन ए कंडरा, बी वसा उत्तक, सी गर्तिका एरियोलर, डी उपास्थित। आपका सही जवाब सी हो जाएगा, गर्तिका एरियोलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? तो संवहन उत्तक के कारण। बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवहन उत्तक के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है। एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है। इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाले उत्तक है। कौन? तो स्थूल कोणोत्तक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गलत वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए मैट्रिक्स का स्वरूप उत्तकों के कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स का स्वरूप उत्तकों के कार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट बी में है प्यारे दोस्तों, वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के माध्यम में होता है। अगला सी में उपकला उत्तकों के मध्य आंतरिक कोशिकीय स्थान होते हैं और रेखीय पेशियों की कोशिकाएं केंद्रकीय एवं अशाखित होती है। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, उपकला उत्तकों के माध्यम आंतरिक कोशिकीय स्थान होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है? करा कि कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है मास्क कोशिकाएं, बी क्षार करोगी, क्या है करोगी, ऑप्शन सी ऑस्टियोसाइट, क्या है ऑस्टियोसाइट, डी में है गया उपास्थि अणु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपास्थि अणु। निम्नलिखित में कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करते रहता है? करा है कि कौन सा पेशीय ऊतक है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य कर सकता है? कौन? तो हृदय पेशी जो है जिंदगी भर कार्य करते रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ है। फ्लोएम में जो है पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ क्या होता है? तो फ्लोएम तंतु कहलाता है। क्या? ऑप्शन बी फ्लोएम तंतु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है 21 नंबर, किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां या अस्थियां अपने स्थान से हट गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? कौन सा हो सकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कंडरा का टूटना, नहीं, कंकाल पेशी का टूटना, नहीं, स्नायु का टूटना, सही है, सी हो जाएगा। अगला 22 नंबर में कौन सा पेशीय युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है कौन? क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 2 तथा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 तथा चिकनी पेशियाँ हो जाएगा और 3 हृदय पेशियाँ हो जाएगा। चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पादपों में क्या है प्यारे दोस्तों? पादपों में विभाज्योतक ऊतक क्या है? स्थानीय एवं अस्थायी होते हैं। कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते हैं। चलिए अगला है, कुछ भागों तक वे सीमित नहीं होते हैं। स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं, परिणाम में बढ़ते रहते हैं। तो आपका 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्थानीयकृत एवं विभाजनकारी क्या है? कोशिकाओं के बने होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, परिणामों में बढ़ते रहते हैं, है ना, ये नहीं होगा। चलिए 24 नंबर, नेक्स्ट, तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है प्यारे दोस्तों वो सही है? चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सॉन छोर की तरह जाता है। क्या जाता है? तो 24 का ए। क्या है प्यारे दोस्तों? 24 का ए हो जाएगा। तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के क्या है प्यारे दोस्तों? संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी। डेंड्राइट और छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से निकलने वाले समान सिनैप को लांघ जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट, एक न्यूरॉन विद्युत आवेगों को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक ही संप्रेषित करता है बल्कि पेशी और ग्रंथि कोशिकाओं तक भी संप्रेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 25 नंबर में क्या है? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है प्यारे दोस्तों? तो सही दिशा कौन सी है देखकर बताएं। ये तो होगा नहीं, ई नहीं होगा, सी ई होगा, ई होगा, तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, उत्तकों क्या होता है? क्या है उत्तकों जो है क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती है परंतु दिखने और कार्य करने में विभिन्न होती हैं, है ना। अगला है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से विभिन्न क्या है? भिन्न क्या प्यारे दोस्तों? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती है उससे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए विभेदन कहलाता है। क्या विभेदन कहलाता है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? क्या किन कोशिकाओं में जो है प्यारे दोस्तों ऊतक जीवित होती हैं? क्या प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं? क्या होती है? जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, बी स्क्लेरेन्काइमा, सी एरेन्काइमा, डी कोलेन्काइमा। तो आपका सही जवाब कोलेन्काइमा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कौन सी अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सी? तो आपका ऑप्शन ए कोलेन्काइमा, बी स्क्लेरेन्काइमा। तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत्यु होती है? अस्थायी ऊतक में जो है प्यारे दोस्तों कोशिका क्या है? निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत्यु होती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, सी हो जाएगा। क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक
रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। क्या है? उत्तक रक्त जो है वाहिका के व्यास को बदल देता है। किसका? वाहिका के व्यास को बदल देता है। किसके द्वारा? तो मांसपेशी के द्वारा। किसके? मांसपेशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मुंह की परत। क्या? मुंह की परत डैश से बनी होती है। मुंह की परत जो है किससे बनी होती है? SSCG में 2020 में पूछा गया और RRP LP टेक्नीशियन में 2018 में पूछा गया है। मुंह की परत डैश से बनी होती है। किससे? तो आपका हो जाएगा घनाकार उपकला या क्यूबाइटल एपिथेलियम, या बी में हो जाएगा अस्यूडो स्टेफाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्यूडो स्टेफाइड स्तंभाकार उपकला हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, पपरीदार उपकला स्क्वेमाउस एपिथेलियम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कई अंग है। हमारे शरीर में प्यारे दोस्तों कई अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? हमारे शरीर में कई अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, गुर्दे, त्वचा, दिमाग। गुर्दे मतलब किडनी होता है, पेट, त्वचा, दिमाग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा के नीचे और आंतरिक वनों के बीच डैश ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। क्या होता है? बनता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वासा। क्या हो जाएगा? वासा हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर में आ जाइए। अगला क्वेश्चन। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य के उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? संबंधित है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों इसका आंसर? तो बी हो जाएगा उत्तर कहलाता है। क्या? उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 37 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक पशु उत्तक नहीं है? कौन जो है एक पशु उत्तक नहीं है? तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा दृढ़ उत्तक। क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश एक तरल संयोजी उत्तक है। एक डैश जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक नहीं है कौन सा? तंत्रिका कोशिका। ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। क्या? मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानें। तो आपका ऑप्शन ए मांसपेशी, बी कोशिका, सी हड्डी, डी रेशो। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, हड्डी हो जाएगा। क्या? हड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? उत्तक फेफड़ों के अलवेली। क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियस उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ डैश संकुचन होते हैं। जहाँ होता है डैश संकुचन विश्राम होता है। ठीक है। तो आपका सही जवाब अस्थायी हो जाएगा। क्या? अस्थायी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस प्रकार की कोशिका से बचा क्या है त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अधिचर्म कोशिका से। किससे? अधिचर्म कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्यारे दोस्तों, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? तो आपका सही जवाब होगा सी अधिचर्म कोशिका से। अधिचर्म कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, हम नहीं देख पाए हैं कहाँ से क्वेश्चन छूटा है, ताकि बंद था, तो आप लोग हम फिर से रिपीट करते हैं 50 से। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की ब्राह्मण त्वचा का कार्य नहीं करता है? तो कौन नहीं कर? प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, किसके कारण होती है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर, डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, डैश कहलाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, जाइलम और फ्लोएम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से डैश सभी से मिलकर बना है, किससे बना है मिलकर? तो बी, फ्लोएम वाहिका से मिलकर, फ्लोएम वाहिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? कौन सा जो अस्थायी उत्तक, क्या अस्थायी उत्तक जो है एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 55 में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तने, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2008 में क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, तो आपका सही हो जाएगा ए, शीर्ष विभज्योतक को हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन सी, पौधों में भोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्या है? भित्तियां मोटी होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, लिग्निन हो जाएगा। क्या? लिग्निन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? किसका? जल का परिचालन करती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिकाएं विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो कौन करता है? तो ऑप्शन सी, विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो ऑप्शन बी, जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में बना है? मृत कोशिकाओं में बना है। बिहार दरोगा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 1 स्तरीय परीक्षा 2013 में पूछा गया था। आपका सही जवाब ये हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के तनों में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं? तो आपको सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आपका कहाँ से बंद हो गया? दरोगा, बिहार दरोगा किधर है? बिहार दरोगा से यहाँ से हम स्टार्ट बिहार दरोगा तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो कौन सा ऑप्शन है? जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 में। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करता है तो कौन करता है? तो ऑप्शन सी फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग फटाफट मारते चलिए। तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है? तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है प्यारे दोस्तों? तो पार्श्व के कारण बढ़ता है। किसके? पार्श्व। बी हो जाएगा। पार्श्व लेटरल या विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अग्रस्त मेरिस्टेम। अग्रस्त मेरिस्टेम डैश के शीर्ष विकसित होती है? शिखा पर पाया जाता है। क्या? शिखा पर, मतलब शिखा पर पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, ताना और जड़। क्या हो जाएगा? ताना और जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान पर भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है, उसे अंदर के आंतरिक कहा जाता है। अंदर के आंतरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? बिहार दरोगा में पूछा गया है, पृथक होती है तो किसमें? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विभाज्योतक हो जाएगा। विभाज्योतक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोने पर मोटी हो जाती है। क्या? डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है किसके कारण? तो सेलुलोज और पेक्टिन। क्या है? सेलुलोज और पेक्टिन के कारण होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो डी विभाज्योतक ऊतक का पाया जाता है। विभाज्योतक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश के कारण जड़ तथा तने के डैश घेरे में वृद्धि होती है? ऑप्शन बी पार्श्व विभाज्योतक। क्या? पार्श्व विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो सी विभाज्योतक है सक्षम कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं कहाँ? सी पत्तियों के तल में। कहाँ? पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 74 मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाज्योतक करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डैश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो ये अस्थायी ऊतक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी ऊतक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? क्या करता है? बंडल का गठन करता है। तो कौन? जाइलम और फ्लोएम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 76 नंबर। डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। डैश जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है और क्या? जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। डैश समानता अस्थायी ऊतक नहीं है। तो कौन नहीं है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब है डी। क्या है? जाइलम है ना। डैश सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। कौन? जाइलम अस्थायी ऊतक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा। क्या? मेरिस्टेमेटिक ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 79 नंबर। डैश की कोशिकाएं मृत होती है। डैश की कोशिकाएं जो होता है मृत होती है किसके कारण? दृढ़ ऊतक के कारण। दृढ़ ऊतक के कारण। अगला क्वेश्चन है साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। बीपीएससी 2018 में पूछा गया, आरआरबी जेईई में पूछा गया। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खादों का प्रवाह। ऑप्शन है सही है, खादों का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन है पैरेन्काइमा की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। डैश अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरक्षित होती है और किसके? पैरेन्काइमा की। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है, उसे पैरेन्काइमा कहते हैं। डी आपको करेक्ट आंसर। अस्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। डैश किए जाते हैं तो किसके कारण किए जाते हैं प्यारे दोस्तों? तो क्या है प्यारे दोस्तों, फिर से बताते हैं। अस्थायी ऊतक क्या है? मेरिस्टेमेटिक विभाज्योतक एसएस के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। क्या होता है? वर्गीकृत किए जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके और क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मृदुतक कहलाता है। क्या? मृदुतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों? 86 नंबर। डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएँ होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा विभाज्योतक या मेरिस्टेमेटिक कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 87 नंबर। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल का छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही है। किस प्रकार के ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? नारियल का क्या करता है? भूसी बनाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा काइमेटस फाइबर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? क्या है? कोशिका विभाजन में सक्षम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विभाज्योतक उत्तर हो जाए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या प्यारे दोस्तों? 90 नंबर। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। किसके द्वारा? तो डी हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक के द्वारा किया जाता है। क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक के द्वारा किया जाता है। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन ए फ्लोएम करता है। 92। पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के डैश ऊतक के कारण होता है। किसके ऊतक के कारण? तो सी हो जाएगा, कोलेनकाइमा के कारण होता है। कोलेनकाइमा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी पौधों की ब्राह्मण त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। क्या है? रेगिस्तानी पौधों की ब्राह्मण त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। मोमी नहीं, मोटी परत होती है। यहाँ मोटी होगा। ठीक है, ट हो जाएगा। मोटी परत होती है, वो क्या है? क्यूटिन हो जाएगा। क्या कहलाता है? क्यूटिन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो आपको संवहनी ऊतक कहलाता है। बी करेक्ट आंसर। अगला है 95। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। और दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। कौन कौन होते हैं? तो क्या हो जाएगा? विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। पहले बढ़ाएगा विभाज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 95 के बाद 96 नंबर में है चालनी पट्टिकाएँ डैश में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? तो फ्लोएम नली
कोशिकाओं में, फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के इनमें से किस अंग में उपस्थित ऊतक मौजूद नहीं होता है? शरीर के इनमें से किस अंग में उपस्थित ऊतक मौजूद नहीं होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, वृक्क हो जाएगा। क्या वृक्क में मौजूद नहीं होता है? ठीक है, अगले क्वेश्चन है, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? किसी पादप में मोटा या मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कौन सी हमें ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, फ्लोएम में मिल सकती है। कहाँ? डी हो जाएगा, फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? जाइलम की कौन सा कोशिकाएं जो है उत्तरदायी है? तो पैरेन्काइमा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? क्या होता है? चपटी कोशिकाएं होती है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सल्की उपकाला, सल्की उपकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? तो पोस्को का करता है। डी आपको करेक्ट आंसर। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं। मतलब पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश से संचित होते हैं। किस से होते हैं? पुराने जाइलम से होता है, पुराने जाइलम से होता है। 102। 3, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? फेल्स है। कौन सा कथन जो है फेल्स है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 3 का देख लेते हैं कहाँ चल गया। 3 का यही होगा। ठीक है, फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फेल्स है? मतलब क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्या? डी, फ्लोएम में परिवहन में जीटीपी और सीटीपी का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादप के अन्य भागों में पहुंचा जाता है। मतलब उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो उससे कहा जाता है स्थानांतर कहा जाता है। क्या? स्थानांतर कहा जाता है, ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, 105 नंबर में, निम्नांकित चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले क्या दृढ़ ऊतक को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी मतलब वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, डी नहीं होगा, सी हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। क्या? ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्थानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, निम्नलिखित चित्र ए बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ ऊतकों को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों हैं? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा डी, ए अनुप्रस्थ काट और बी अनुदैर्ध्य काट। तो डी हो गया। क्या हो गया? तो चलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? डी हो जाएगा। क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिससे स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो कौन बनाया है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन बी संवहनीय ऊतक होगा। ऑप्शन बी का संवहनीय ऊतक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर,
107 कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करता है? कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? तो कौन सा करता है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को डैश कहा जाता है? वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। क्या हो जाएगा? वसामय ऊतक कहलाता है। ये वसामय ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्या है? इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है? कह रहा है किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है? तो ऑप्शन सी कोलेनकाइमा हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या होगा? कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर 110 निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? क्या है? निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए राल हो जाएगा। क्या? राल। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? क्या होता है? जलरोधी बनाता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा सी लिग्निन। क्या है? लिग्निन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि इन प्लांट्स द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? अंडरगो अ process where is the loss their ability to divided take up a permanent shape and size and specialist to perform a specific function. What is this process known as? तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिफरेंटिएशंस हो जाएगा। डिफरेंटिएशंस हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 113 में विभाज्योतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता या होती है? विभाज्योतक ऊतक कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? क्या होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी रसधानी। तो आपका प्यारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था यहीं तक थ्योरी का। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें, और आप लोग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय।